2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया। तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया गया। वहीं बात करें अगर संभल लोकसभा की, तो संभल लोकसभा के स्थानीय लोग मेरे साथ हैं। इनसे जानेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर इस बार मतदान करेंगे। देखिए, हमारा सबसे पहले जो मुद्दा रहेगा वो शिक्षा को लेकर रहेगा, रोज़गार को लेकर रहेगा। आजकल इतने सारे युवा हैं बेरोज़गार घूम रहे हैं। सड़कों को लेकर मुद्दा रहेगा। हमारे यहाँ एक सड़क कम से कम 15 साल से नहीं पड़ी है। एक ही परिवार के विधायक भी एक ही परिवार का, सांसद भी एक ही परिवार का, जिनका अभी रिसेंटली जो है डेथ हुई है उनकी, शफीकुर रहमान वर्क, इतने साल से वो एमपी रहे। हमारा कुंदरकी से लेकर डिंगरपुर तक का वो रोड है, उसमें सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें पड़ी हुई हैं। इतने इतने बड़े गड्ढे हैं। आए दिन वहाँ पर महिलाएं गिरती रहती हैं, बुज़ुर्ग गिरते रहते हैं। कई लोगों की मौत भी वहाँ पर हो चुकी है गिरने के कारण। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा इसी चीज़ को लेकर रहेगा कि सड़कें बने, शिक्षा मिले, रोज़गार मिले, स्वास्थ्य को लेकर बात हो। आजकल इस चीज़ को लेकर तो बात होने नहीं, जनता को सिर्फ भटकाया जा रहा है। जनता को भटकाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम के सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी आदित्यनाथ की कुछ टाइम बाद आपकी लोकसभा में जनसभा है, तो क्या कुछ मानते हैं, क्या कुछ उम्मीद रहेंगी? देखिए, हमारी तो चाहे कोई सा भी पार्टी का सीएम हो या सीएम पद का उम्मीदवार हो, हमारा तो सिर्फ यही मुद्दा रहेगा कि सबसे परे राजनीति हो। इस चीज़ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए कि हिंदू मुस्लिम को लेकर राजनीति हो। राजनीति होनी चाहिए शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोज़गार को लेकर, सड़कों को लेकर, स्कूलों को लेकर। मगर इस चीज़ को लेकर कोई बात नहीं करता। बस हमारा तो यही मुद्दा है जी। लोकसभा चुनाव में 7 तारीख में आपके यहाँ मतदान होना लोक संबल में, तो क्या कुछ मुद्दे हैं? मुद्दा हमारे जो रेहान भाई हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि सबसे बेहतरीन बात तो ये है कि हमारे ऊपर जो शिक्षा का जो प्रभाव है बहुत अधिक मात्रा में होना चाहिए। देखो, शिक्षा होगी तो जिससे कि आदमी जागरूक होगा कि आगे हमें करना क्या है, क्या करना नहीं करना है। तो हमारे यहाँ का जो कुंदरकी का जो माहौल है वो शिक्षा पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और इन्होंने बताया कि हर इंसान को जो है अपनी सहूलियत जो होती हैं अपने एरिया की, वो आपने देखता है कि आदमी को उसकी सहूलियत क्या है। सहूलियत कैसी? पानी की समस्या होने, जो समस्याएं हैं उसकी समाधान होना चाहिए, और लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, सड़कों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि जो हमारी सुविधाएं हैं उनको जो है आगे ले जाना चाहिए। जी, संभल लोकसभा में मतदान होना है, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको अपने जनप्रतिनिधियों से जो मैदान में है? हमारे जनप्रतिनिधियों को युवाओं के लिए काम करना चाहिए, क्षेत्र में अमन और शांति रहनी चाहिए। यहाँ पर चुनाव गठबंधन और एनडीए के बीच है। लोकसभा संभल में क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीद यही देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आजकल युवा घूम रहे हैं बेरोज़गारी में चलते हुए, तो उनको रोज़गार मिलना चाहिए। लेकिन सरकार का बिल्कुल भी इस ओर ध्यान है नहीं। सरकार केवल 2 तरह से राजनीति कर रही है। एक तो एचएम वाले मामले को लेकर भाषण देती है, और दूसरी तरफ शिक्षा को लेकर बात नहीं करती और रोज़गार को लेकर बात नहीं करती। अब आप देख लीजिए, आपके जो जिनका सांसद का इंतकाल हुआ है अभी, वो भी सब मुसलमानों के लिए राजनीति के लिए जाने जाते थे। देखिए, जाने जाते थे ये बात अलग है, या कोई भी नेता जाना जाता है वो बात अलग है। लेकिन वर्तमान में क्या चल रहा है, सरकार को उसको देखना चाहिए। हिंदू मुस्लिम की बातें करने से अच्छा है कि शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, रोज़गार पर ध्यान दिया जाए। सरकार का बिल्कुल भी इन दोनों बातों पर ध्यान नहीं है। वो अगर कहीं भी जाते हैं अपने प्रचार के लिए भी, तो सबसे पहले एचएम की बात को ऊपर उठाते हैं। अभी आप देख लीजिए, यहाँ अगर आप घूमेंगे क्षेत्र में, तो चुनाव आयोग की बात करता हूँ मैं, तो बिल्कुल भी चुनाव आयोग सोया हुआ है। बिल्कुल इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है कि सरकार के जो नेता हैं सत्ता पक्ष के, वो कैसा बयान दे रहे हैं, या चाहे विपक्ष के नेता हो वो कैसा बयान दे रहे हैं। चुनाव प्रचार में देख लीजिए आप जाकर, जगह जगह पर भाजपा के आपको फ्लैक्सी बोर्ड टंगे हुए मिल जाएंगे, उन पर कोई एक्शन नहीं है चुनाव आयोग का। और जो बाकी पार्टीज़ हैं उनके सारे फ्लैक्सी बैनर को और बोर्ड की जो ढक दिया गया है। किसी का भी कोई ध्यान नहीं है कि कौन सा नेता क्या बयान दे रहा है। केवल हिंदू मुस्लिम की बात होती है, शिक्षा और रोज़गार की बात बिल्कुल नहीं होती। तो सबसे बड़ी बात यही है, यहाँ पर 7 मई को इलेक्शन होने वाला है। इसका जवाब जो ये आज की तारीख में जो सत्ता कर रही है हिंदू मुस्लिम की सारी बातें, उसका जवाब देने के लिए यहाँ की जनता पूरी तरह से तैयार है। संभल लोकसभा में लोगों से बात की गई, जिनके द्वारा अपने अलग अलग मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 संभल।